आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में और इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ, आनंदित हैं और आज एक्साइटेड हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिकॉज वी आर एक्साइटेड टू सी यू अगेन। जी दोस्तों, इस महीने हम बात कर रहे हैं कि हम सब अपने जीवन में तिरस्कार का सामना करते हैं। जीवन के अलग अलग मोड़ पर हम तिरस्कार का सामना करते हैं। बचपन में भी शायद हमारे साथ ऐसा हुआ हो, और जब बचपन में हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तो ये मानो हमारे ये जो बातें होती हैं हमारे दिल पर, मन पर छप जाती हैं। इट जस्ट इम्प्रेसेस अपॉन अस। अब एक नेगेटिव इम्प्रेशन हमारे मन में बन जाता है, और अगर हम उसके साथ डील नहीं करें तो ये आगे बढ़कर हमें परेशान भी कर सकता है। जी, आवर चाइल्डहुड इज फुल ऑफ इम्प्रेशंस, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। जो हमने अच्छा सीखा है हमें वो भी याद रहता है, और जो हमारे साथ बुरा घटा है वो भी भूलना बहुत मुश्किल होता है, और यही जाकर कई बार हमारे लिए एक बड़ा मुसीबत का सबब बन जाता है। सबसे पहले तो इस बात को समझना कि हमारे साथ जो तिरस्कार हुआ है, मैं और आप उससे बाहर आ सकते हैं। इट इज नॉट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम भी अपने आप से प्रेम करना सीखें, जिसके द्वारा मैं और आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं। और ये बात तो परमेश्वर के वचन में जानने वाली है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं अकेला छोड़ता, पर हमेशा हमें याद रखता है। बल्कि बाइबल में तो लिखा हुआ, उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। एक इंप्रेशन तो हमारे दिल में भी है, पर एक इंप्रेशन यीशु के हाथों में है, और वो है कि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और इस सत्य को हम जानें, इसे अनुभव करें अपने जीवन में। और दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में आप और हम मुलाकात कर रहे हैं दीपक रॉय से, जिनके जीवन में और उन्होंने तिरस्कार का सामना किया, और ख़ास करके अपने परिवार से। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना, और जब उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, तब उनका परिवार कैसे उन्हें रिजेक्ट करने लगा, और इसका उनके जीवन पर, उनके मन पर क्या इसका असर हुआ। अपनी सच्ची कहानी वो आज हमें बता रहे हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करें, और ये कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। दीपक और उनका परिवार एक आत्मिक और विश्वासी परिवार है। पिताजी मुझे बहुत बोलते थे कि प्रार्थना सभा में चल, और प्रार्थना सभा में चलने से तेरा जीवन परिवर्तन होगा, तू बदल जाएगा। वरन मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, और मेरे माता पिता भी फिर मुझे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, और क्योंकि मैं बुराइयों में फंसा हुआ था और उनके आदेशों को नहीं माना करता था। और 3 साल तक मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर रहा। इसी दौरान अगले दिन संडे था, तो मेरे पिताजी जो है वे प्रार्थना सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैं भी तैयार हो गया, और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आज आपके साथ प्रार्थना सभा में चलूँगा। और मेरे पिताजी बड़े आनंदित हो गए इस बात को सुनकर। तो जब प्रार्थना सभा में जब मैं गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लोग घुटनों पे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उसी साइड में एक जवान बच्चों की टीम थी। तो मैंने बोला जो इस हॉल में है, मैं उससे कहता हूँ कि मैं भी अगले संडे वहाँ पर खड़े होकर आराधना करना चाहता हूँ। और जब मैं बोल रहा था तो उसमें से एक लड़का आया जिसका नाम प्रिंस था, और उसने मुझे कहा अगले संडे से आपको हमारे साथ खड़े होकर आराधना करनी है। बस ये बात मेरे मन को छू गई कि मैंने इस हॉल में किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे मन के अंदर ये बात थी, और वो बात उस प्रभु यीशु मसीह ने सुन ली, और मैं विश्वास में आ गया, और तब से मैं प्रार्थना सभा में जुड़ गया। लेकिन उनके करीबी लोग अक्सर दीपक और उनके परिवार को प्रार्थना सभा में जाने के कारण उनसे नाराज रहते। और ये बातें सुनकर मेरे पिताजी घर पे आए, बड़े निराशा के साथ उन्होंने कहा कि आज के बाद हम प्रार्थना सभा में नहीं जाएंगे। और ये बातें सुनकर मम्मी ने और मैंने पापा को समझाना शुरू किया, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। और मैंने फिर पापा से कहा कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, और आप कैसे प्रभु से दूर हो सकते हैं दुनिया की बातें सुनकर। और ये बात सुनकर पापा बड़े निराश रहने लगे। कई समय तक वो दूर भी रहे परमेश्वर से, लेकिन हमें विश्वास था प्रभु पर कि एक दिन प्रभु सब कुछ सही कर देगा। लेकिन दीपक ने परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा। तो
तो उन्होंने मेरे सामने एक निर्णय रखा कि अगर तुम प्रार्थना सभा में जाओगे तो तुम्हें जो है घर में नहीं रहना है। तो मैंने भी सोचा सही है, और जब मैं अपने पिताजी को बोलने लगा कि मैं सही है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं अपने घर को छोड़ कर तो चला आया, लेकिन मैं प्रार्थना में बना रहा और मैं संगति में बना रहा, और मुझे अपने पिता की बातें याद आती थी, मुझे अपना परिवार याद आता था, भाई बहन याद आते थे। मैं रोता था, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है, और वो भी उस छोटी उम्र में जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। और मैं बाहर आकर परिवार को बहुत मिस करता था, लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखता था कि एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन सबको अपने उपस्थिति में जरूर लेकर के आएंगे। दीपक अपने परिवार से दूर रहकर प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा आत्मिकता में बढ़ते चले गए। जब मैं 5 साल तक घर से बाहर रहा, तो कुछ रिश्तेदार मेरे कांटेक्ट में थे जो बीमारियों में थे, परेशानियों में थे, प्रॉब्लम्स में थे, लेकिन वो रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया था। और जब उनको ये पता चला कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो मुझसे प्रार्थना के लिए बोलने लगे। बेशक वो मुझसे नफरत किया करते थे, लेकिन मैं उनसे प्रेम किया करता था। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, और वो सही होने लगे, और वो चंगे होने लगे, और वो स्वस्थ होने लगे। तो उन्हें विश्वास हो गया, तो वो भी प्रार्थना सभा में जुड़ने लगे और प्रार्थना सभा में जाने लगे। बाइबल की किताब प्रेरितों के काम उनके 16 अध्याय और 31 वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ऐसा होने लगा कि जो रिश्तेदार और समाज मुझे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, वो मुझे प्रेम की नज़रों से देखने लगे। जो मुझे शादी और ब्याह में नहीं बुलाते थे, उन्होंने मुझे शादियों में, ब्याह में न्योता देना शुरू कर दिया और इज्जत और आदर करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरे जीवन को देखकर, मेरे बदले हुए जीवन को देखकर उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी और प्रभु के पास आए, और वो भी सेवकाई में जुड़ गए। और आज मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। Well, Deepak, you're an inspiration for many of us, for all of us. और हमने सीखा कि when we honor God, God honors us. Absolutely. जब हम खुदा की ओर देखते रहते हैं, तो खुदा भी अपनी निगाहें हम पर लगाए रहता है, चाहे लोग कितना साथ हों या ना हो, और वो तिरस्कारित होना कितना भी चुभन से भरा क्यों ना हो, परमेश्वर उससे बाहर निकालता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में महसूस किया है, वो बचपन के गम आज भी आपको याद हैं, वो चुभ रहे हैं आपको आज भी, जब क्लास में टीचर ने डांटा था और सब लोग हंसने लगे थे, वो इस समय आपको याद है जब टीचर ने क्लास से बाहर जाने के लिए कहा था, आपको उठक और बैठक लगा दी गई थी, और आपको याद है वो सब कुछ जो आपने महसूस किया असेंबली ग्राउंड में, आपने महसूस किया फुटबॉल की फील्ड में, जब एकदम से आपको हटा दिया गया टीम से, आपको याद सब है। पर इसके बावजूद भी क्या आपको ये याद है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ आज भी बना है? परमेश्वर के वचन में आज आपको एक जवान से मिलवाऊंगा जिसको बचपन से ही लोगों ने अस्वीकार करना शुरू किया। बाइबल बताती है जिस दिन से इसके पिता ने इसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाया, उसके बाद से इसके भाइयों ने इसे नापसंद करना शुरू कर दिया। ये जवान कोई और नहीं है, इसका नाम है यूसुफ, और हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, और आज भी परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसे जवान लड़के से मिलाऊंगा जो अपने पिता का 11वां बेटा था, और इससे बड़े इसके 10 भाई थे जो इसको बहुत पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये पापा का बहुत पसंदीदा था। पर सुनिएगा परमेश्वर के वचन में एक अच्छी बात आपकी और अपनी उन्नति के लिए। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 3, 4 और 5 पद लिखा है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे आप उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया
तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने कोई तोड़ा सौंपा है, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले जन हैं, अगर आप परमेश्वर के आराधक हैं और आपको बचपन में कोई चुभन हुई है, आपके भाइयों ने आपको चुभाया है, आपके भाइयों ने आपसे ईर्ष्या करी है, आपके भाइयों ने आपसे द्वेष रखा है, आप यूसुफ की तरह वो काम करते रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर की ओर देखते रहिए। मुझे समझ में आया, या तो ये यूसुफ बहुत ही ज्यादा मूर्ख था कि एक तरफ जान भी रहा है कि भाई द्वेष कर रहे हैं, पर बार बार जाकर स्वप्न बता रहा है, बार बार जाकर बता रहा है कि परमेश्वर मुझे महान करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन स्मरण दिलाकर परमेश्वर आपको महान करेगा और आप पुरानी चुभन को छोड़कर, अपने नेगेटिव पॉलिटिकल माहौल को छोड़कर, जो ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो परिवार में लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो समाज में लोग आपसे किनारा कर रहे हैं, जो बचपन की चुभन आज तक आपको याद है, आइए उससे पार हो जाएं और उस काम को करें जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर स्वप्न देखने के लिए बुलाया है, स्वप्न देखें। आशा रखने के लिए बुलाया है, आशा रखें। प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, प्रार्थना करें। गीत लिखने के लिए बुलाया है, गीत लिखें। आराधना करने के लिए बुलाया है, आराधना करिए। आप वो काम करते रहिए जो परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जिसके लिए। आप बाकी परिस्थितियों से अपने हालात को मत देखिए, अपने आप को नापिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और साथ ही हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है कि देयर इज ओनली वन पास्ट बट देयर आर मेनी फ्यूचर्स। आपका चुनाव होगा कि आप एक पुराने अतीत की बात पर फंसे रहेंगे या आने वाले समय में परमेश्वर की ढेर सारी आशीषों को ग्रहण करेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे लखनऊ, जहां पर CBN प्रेयर लाइन में सोफिया और उनके साथ रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, जो खास आपके लिए करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। बचपन की कुछ चोटें हमें दिखती हैं अपनी शरीर पे। साइकिल से गिर जाना, झूले से फिसल जाना, बॉल जोर से लगना। लेकिन बचपन की कुछ ऐसी भी चोटें हैं जो सीधे हमारे दिल पे आके लगती हैं। अगर आपके लिए ये सच है और बचपन की चोटें आपको परेशान कर रही हैं, तो हमारे साथ बने रहें। आज की प्रार्थना हम आपके लिए करेंगे। चलिए मिलते हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार से, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के पास्टर हैं और साथ ही साथ उन्होंने कई लोगों की काउंसलिंग भी करी है। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। बचपन की चोट का प्रभाव अगर सही तरीके से बचपन में नहीं इलाज किया गया तो जवानी तक रहता है। मैंने ऐसे कई लोगों की काउंसलिंग की बीइंग अ पास्टर होने के नाते, कि जिसमें मैंने पाया कि बचपन का दर्द उन्होंने अपने दिल में ऐसा घर कर दिया था कि जवानी तक वो कड़वाहट उनके जीवन में बनी रही। केवल परमेश्वर है जो ऐसे घाव को दूर कर सकता है। तो पास्टर, यदि ऐसा कोई है जिसको उसकी बचपन की चोटें सता रही हैं, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि जब बचपन में किसी भी तरीके के रिजेक्शन की वजह से, चोट की वजह से, दिल कड़वा होने की वजह से अगर आपने वाली चीजें अपने दिल में रख ली है और किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो यह आपके लिए घातक और हानिकारक हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसे अपने बड़ों के साथ या किसी न किसी काउंसलर के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए, ताकि सही समय पे उसका उपाय किया जाए और वो व्यक्ति, वो बच्चा या वो बालक उन चीजों से आजाद होने पाए। मुझे याद आ रहा है एक जवान बच्ची के बारे में। ये बहुत निराश रहती थी, हताश रहती थी। इसके माता पिता इसको एक काउंसलर के पास ले गए। इस बच्ची से जब ये काउंसलर बात कर रही थी तो पता चला कि बचपन में एक दिन स्कूल में इसकी क्लास में इसके टीचर के द्वारा
बहुत सी नकारात्मक चीजें इसको बोली गई, ना केवल टीचर के द्वारा बल्कि बच्चों के द्वारा नकारात्मक चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई कि तुम असफल हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वो सारी चीजें इसके दिल में घर कर गई और वो लेके बैठी रही, जिसके कारण वो अपने आप को जवानी के समय तक असहाय और फेलियर महसूस कर रही थी। लेकिन धन्यवाद देते हैं उस काउंसलर ने एक अच्छी बात बोली। उसने कहा तुमने सबकी बातों पे ध्यान दिया जो नकारात्मक चीजें बोल रहे थे, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उस ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजों को मिटा के ये लिखा है कि तुम बहुमूल हो और वो तुमसे प्यार करते हैं। खासतौर से ऐसे लोग जो नकारात्मक बातों के कारण दिल कड़वा कर लेते हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं चुनाव आपके पास है। आपके पास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। उन अच्छी बातों को लीजिए, उन अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आसमान का खुदा यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम उसकी नजर में बहुमूल हो। आपको मालूम है भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे वरन यहोवा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। मैं कहना मांगता हूं कि कोई भी दर्द जो बचपन में लगा है, अगर सही समय पे उसको बांट दिया जाए, साझा किया जाए और यीशु मसीह को ये हाथों में सौंप दिया जाए तो वो दर्द दूर हो जाएगा। तो पास्टर, क्यों ना मिलकर हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि यदि कोई अपने बचपन के दर्द से चोटित है तो वो आजादी पाए। अवश्य, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बचपन से कोई बात लेके अपने दिल में बैठे हुए हैं। वो चोटिल है, उनका दिल खराब है क्योंकि बचपन में उनको रिजेक्शन मिला, बचपन में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और अब बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं या उससे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, फेलियर महसूस कर रहे हैं। आज दुआ करता हूँ प्रभु आपकी शांति और आपका हियाव उन तक पहुंचे और वो उन कड़वी बातों को भुला के आप जो कह रहे हैं कि आपने कहा है कि मेरे लोग मेरी नजर में बहुमूल है, आप उनसे प्यार करते, वो इन बातों पे ध्यान दे और अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आपकी शांति और आपकी उन्नति ऐसे सब लोगों के जीवन में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि बचपन के चोट आपको आज भी सता रहे हैं तो आप काउंसलिंग की मदद जरूर लें। इन 3 इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने काउंसलिंग स्लॉट को आज ही बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, go to CBN special offers. Step 3, book your counseling slot. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप CBN प्रेयर लाइन से जुड़े रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार पारी साहब, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे इस महीने में हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करी और बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करी। थैंक यू वेरी मच सोफिया फॉर ऑल योर एफर्ट्स। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बड़ी आशीष दे और पूरे महीने में दोस्तों आपने इनकी प्रार्थनाओं से आशीष पाई और हमारी यही दुआ है ऐसे ही आप प्रभु में और बढ़ते जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करने से कभी पीछे ना हटें। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर इन योर लाइफ। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, शायद आप किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं, तो वी वुड वांट टू बी दैट नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट टू यू हु विल सपोर्ट यू इन प्रेयर। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, वो चुभन जो बचपने की है, वो चुभन जो बीते जमानों की है, आप उसे एक शुक्रगुजारी के तरीके से परमेश्वर के सम्मुख लाकर खत्म कर सकते हैं। डू नॉट ग्रम्बल, डू नॉट उसके बारे में ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पर आइए उसके लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आज आप जहां हैं क्या मालूम उसमें वो चुभन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक और हम मिलकर आपके भेजे हुए शुक्रगुजारी के मैसेजेस को पढ़ेंगे। सो स्टे विद अस। क्या आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपना बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन फेस करने के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है? क्या अपनों के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण या बचपन के कुछ पेनफुल पल याद करने के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है?
दोस्तों, मई के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी शो पे सीबीएन प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपने दर्द को अनदेखा ना करें, प्रार्थना को मौका दें। फ्राइडे की प्रार्थनाओं के अलावा आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। सीबीएन प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड रिजेक्शन के बारे में। और जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, इसके साथ डील करना हमारे लिए आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में समझने लगते हैं, उनकी माफ़ी को हम अनुभव करते हैं, तब हम भी आगे बढ़ के प्रेम और माफ़ी के साथ दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उन सबको माफ़ कर पाते हैं जिन्होंने हमें बचपन में रिजेक्ट किया हो। जी हाँ, खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे जख्मों पर मरहम लगाने वाला खुदा है। जख्म तो मिले हैं, पर उसका इलाज है, उसका तरीका है परमेश्वर का प्रेम। और आज की इस सुबह में हम यही जान रहे हैं, वो परमेश्वर जो यूसुफ से प्रेम करता है, वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ सदैव बना रहेगा। पीछे मुड़कर ना देखें, पर आगे देखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या भली योजना रखी है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए भली योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, और वो बड़े बड़े काम आपके जीवन में करना चाहता है। अपने मकसद, अपने पर्पसेस आपके जीवन के द्वारा पूरे करना चाहता है। तो प्रेम करें और माफ़ करें। और दोस्तों, समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए प्रेम भरे मैसेजेस जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। शुक्रिया शुक्रवार में। तो आइए पढ़ते हैं आपके भेजे हुए शुक्रगुजारी के इस पहले मैसेज को, जहां पर हमारे प्रिय दर्शक लिखते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू सीबीएन। एक नई जिंदगी आने वाले समय में अपने 20 साल को पूरा करेगी। बेस्ट विशेस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम सीबीएन एक नई जिंदगी। आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव बीन एसोसिएटेड विद सीबीएन सिंस 2011. May God bless all members for their services and testimonies. The WhatsApp prayer service, which has been started during pandemic, helped me and my family in difficult times, which I can't forget, and always grateful to CBN for their prayer. Thank you very much, हमारे प्रिय जन। आपको खुदा बहुत बरकत दे। It's such a privilege to read this. ये पढ़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपने इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाई है। जरूर से दुआ करते रहें और इस एसोसिएशन को आने वाले दिनों में और मजबूत करते चले जाएं। जी दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं 20 सालों के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम पूरे करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहे इन 20 सालों में, और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हमने अनुभव किया। एंड दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, सो यू कैन ऑल लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड थैंकिंग द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस टू अस। आइए देखते हैं हमारा अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैं सीबीएन इंडिया का धन्यवाद करता हूँ उन बहुत ही अच्छी सच्ची कहानियों के लिए जो आप हम तक लेकर आते हैं, और साथ ही जो मसीही गीत आप हमें सुनाते हैं, इन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि जो सच्ची कहानियाँ और गीत और संदेशों को हम आपके लिए खास लेकर आते हैं, ये आपसे बातचीत करते हैं और आपको परमेश्वर की ओर नज़दीक लेकर आते हैं। यही हमारी कोशिश है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी आशीषों के लिए और उनकी विश्वास योग्यता के लिए। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। व्यवस्था विवरण 30:3। दोस्तों, ये वचन आज हमें बता रहा है दैट गॉड विल रिस्टोर, ही रिस्टोर्स, ही रेकनसाइल्स। अगर आज आप किसी भी बंधुआई में हैं, शायद कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हैं, शायद आपने अपने बचपन में रिजेक्शन को एक्सपीरियंस किया है और आपके मन में बहुत सारी कड़वाहट है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत दुख है आपके मन में। आज हमारी यही प्रार्थना है कि इस दुख को, इस बिटरनेस को आप परमेश्वर को सौंप दें, जो आपको इस बंधुआई में से बाहर ला सकता है,
जी हाँ, वो सामर्थी है कि इस बंधुआई में से वो आपको बाहर ला सकता है और आपके जीवन को आपके लिए और औरों के लिए आशीष बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की ओर देखते रहें। जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें एक बड़ी सी विंडशील्ड सामने होती है, पर एक छोटा सा रियर व्यू मिरर होता है पीछे के लिए। ज़्यादा पीछे नहीं देखना है, ज़्यादा देखना है आगे। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए पीछे देख सकते हैं, पर अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। आइए आगे देखें, खुदा की तरफ देखें, अपने भविष्य को जिसके हाथों में मैंने और आपने सौंपा है उसकी ओर देखें। जैसा आज हमने इस सच्ची कहानी के द्वारा देखा, इन गीतों के, इन वचनों के माध्यम से सीखा, प्रार्थनाओं के द्वारा आपने प्रभु के दासों के द्वारा सीखा। जरूर से परमेश्वर की ओर देखते रहें, पुरानी चुभन की तरफ नहीं, पर उस मरहम की तरफ देखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर मुझे और आपको दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत जिससे आप बहुत आशीष पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गीत सुने और सोमवार से पहले रविवार को जाकर परमेश्वर के भवन में आराधना करें, गीत सुने, गीत गाएं, उसकी महिमा करें। और सोमवार को एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थीम के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड वी विल सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सब उसके सेवक हैं, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। समान यीशु है, इतना बलवान कोई नहीं है उसके समान। शैतान की सब चालों का किया है उसने काम तमाम, शैतान की सब चालों का किया है उसने काम तमाम। यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मुक्ति दाता है, पाप क्षमा सब करता है, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। तमाम जीवन होगा सब आसान, कुछ कर डालो बोझ तमाम जीवन होगा सब आसान। चिंता